हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, उनका 4 संतान था, 2 बेटा 2 बेटी। तो गुरु भाई बहना, बेटी का नाम, एक का नाम था, बड़ी का नाम सप्ती और छोटकी के नाम था विप्ति। तो सप्ती जो थी वो बड़ी बड़े घराना में उसका राजा साहब ब्याह किए थे, और विप्ति जो थी गुरु भाई बहना, उसका ब्याह राजा साहब बड़े गरीब घराना में किए थे। अब कहिए कि गरीब घराना में क्यों किए थे गुरु भाई बहना? तो विप्ति जो थी वो बहुत बड़ी पुजारी थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी। तो विप्ति को देखना राजा साहब पसंद नहीं करते थे, इसीलिए गुस्से में आकर उसको ब्याह गरीब घराना में कर दिए थे। राजा साहब का दोनों बेटा राजमहल में और दोनों बेटी ससुराल में। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था गुरु भाई बहना। रक्षाबंधन का दिन आया, और जब रक्षाबंधन का दिन आया तो बड़ी बहन राखी बांधने के लिए आई गुरु बहना। तो बड़ी सारा मिठाई लेकर आई और चांदी का राखी लेकर आई, सोने का राखी लेकर आई। अपने भाभी के लिए 16 श्रृंगार लेकर आई। भाभी बड़ी खुश हो गई और भाई का कलाई में हाथ में राखी बांधी। 16 श्रृंगार अपने भाभी को दिया। राखी बांध के पेन ओढ़ के अपना ससुराल चली गई गुरु भाई बहना मायके से। विप्ति आई गुरु भाई बहना, तो उसको घर, विप्ति के घर एक गाय थी, गाय दूध देती थी। तो विप्ति सोचती है कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, क्या करें। थोड़ा सा धान था गुरु भाई बहना, तो खपरी धिकाई और धान के लावा भूंज दी, और लावा भूंज के और कहती कि क्यों नहीं गैया के दूधवा के हम खोवा मार दें। तो गैया के दूधवा के खोवा मार दी और चीनी के पाक कर दी। अब पाक करके गुरु भाई बहना धान के लावा के छोटा छोटा लड्डू बना दी, और लड्डू बना के और सोची कि संदेश हो गया, मेरा भाई को राखी बांधने में बहुत अच्छा रहेगा। वो रख ली। कहती कि अरे मेरे पास तो पैसा नहीं है कि हम भाई के लिए राखी खरीद सकें। गुरु भाई बहना क्या कि अपने आंचल फाड़ के, नया साड़ी था, आंचल फाड़ के और उसमें से रेशमी धागा निकाल के और बड़ा सुंदर से उसका राखी बनाई, और राखी बना के और रख ली धागे से बुन के। सोचती है मेरे पास तो राखी भी हो गया और मिठाई भी हो गया, थोड़ा दूध ले लेते हैं, अपने भैया के, भाभी के लिए खीर उर बनाएगी मेरा भाभी। गुरु भाई बहना, बेचारी विप्ति जो थी एक डब्बे में करके दूध ले ली, अब थैली में मिठाई ले ली और राखी ले ली और चल दी अपना मायके। मायके आई गुरु भाई बहना, तो भाभी उसके छत पे बैठी हुई थी। शाम हो चुका था। उसके द्वार पे जो थे बहुत सारे लोग थे, उनके भाई बड़े लोग थे। धान रोपने का समय रहता है, लोग मजदूरी लेने को लिए आए हुए थे। उनका भाई लोग के दे रहे थे मजदूरी। बहन को देख भाई कुछ नहीं बोले। भाभी नीचे आई और बोली कि राखी बांधने आई हो? तो हाँ ठीक है, अंदर चलो।
अंदर ले जाने के बाद बैठने को लिए उसे बोली कि सबसे पहले बताओ कि डब्बे में क्या है। ननद बोली बिप्ती की भाभी डब्बा में दूध है, तथा दूध लाओ, इसको खीर बनाते हैं। खीर बनाने के लिए भाभी उसका दूध रख दी। बोले कि भाई का तो रक्षाबंधन के लिए आई हो, तो बताओ कि भाई को रक्षाबंधन क्या चीज से बांधेगी, मिठाई लेकर आई हो। बिप्ती बोली कि नहीं भाभी, मिठाई नहीं लाए हैं, धान के लवा और खोवा का लड्डू लाए हैं। भाभी उसको देखी, कहती कि ऐसा फेंक दो, ऐसा तो मेरा घर कुत्ते भी नहीं खाता है, मेरे पति के लिए रक्षाबंधन में ऐसा लाई हो, तुम्हें शर्म नहीं आया। अच्छा ठीक है, बैठो खीर बनाते हैं। उसको भाभी मन ही मन सोचती है, गुरुभाई बना कि बार बार ही मुंह उठा के आ जाती है, इसको तो खाने और पहनने का रोजी नहीं है। ऐसा चाल चल देंगे कि जिंदगी में मेरा घर ऐबे नहीं करेगी। बड़े प्रेम से खीर बनाई और खीर बना के गुरुभाई बहना ननद के बोली कि आज तो रात का रुकना है। तो कैसे रुकेगी, खाना खा लो। बोली नहीं भाभी, हम राखी बांध के तुरंत लौट जाएंगे, थोड़ी ना ज़्यादा दूर मेरा घर है, अरे 1 घंटा जाने में लगेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके छोड़ के आए हैं। मेरा घर जो है, जो पानी सर पे चूता है, भाभी घर पे रहते हैं तो किसी तरह से बच्चे को रखते हैं। बिप्ती अपना दुख सुनाने लगी। भाभी उसका कान मूंद ली, कान में रुए डाल ली। भोजन जब बना खीर, तो गुरुभाई बना खीर में जहर भुरभुरवा दी, पूरा छितरा दी और चम्मच से मिला दी और बिप्ती को लाके और खीर दे दी। बिप्ती जब भोजन के लिए बैठी तो कहती है कि भाभी जब से आए, जब से पैर हाथ नहीं धोए हैं, थोड़ा पैर हाथ धो लेते हैं। बाथरूम में जाके बिप्ती पैर हाथ धोने लगी और पैर हाथ धो के फ्रेश हुई और आई है खीर खाने को लिए। तब तक बिप्ती क्या देख रही कि थाल के चौबगल नाग इसका खीर के लब लब खा रहा है, अपने मुंह से खींच रहा है और उसका मुंह में जा रहा है खीर। कहती अरे मेरा खीरिया तो नाग खा रहा है। कौने दिन के हलिया शिवग्र तोहर दूसा मानामा से भूखा ले नए हर से कैसे जय भय हो लाला से भूखा ले नए हर से कैसे जय भय हो लाला से मोरो खिरिया ना गावाजू ठैलक हो लाला से मोरो खिरिया ना गावाजू ठैलक हो लाला से। गुरुभाई बहना सब खीर नाक खा गया। बेचारी रोने लगी कि भूखे प्यासे जाएंगे मैका से, भाभी दूसरा थाल में तो देगी नहीं। अब उधर से भाभी आई तो बोली खीर खा ली, तो हाँ खीर खा लिए। ठीक है, तुम्हारा लड्डू फेंक दिए हैं, तुम्हारा लड्डू जो है मेरा पति नहीं खाएंगे और नहीं तुम्हारा राखी बांधेंगे। राखी दिखाओ। राखी दिखाई तो कहती यही कच्चे धागे का राखी है, यही राखी मेरा पति बांधेंगे, ये तो तेरा साड़ी का फटना है लगता है, जाओ अपना राखी लेकर चले जाओ। बेचारी बिप्ती जो थी गुरुभाई बहना अपना राखी उठाई और लड्डू चुन ली और आगे चलने लगी। तो गुरुभाई बहना चलते 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 एक वृक्ष था, बेल का वृक्ष। बेल का वृक्ष के पास एक सुंदर राजकुमार बैठे हुए थे और उनका कलाई खाली था। वो कह रहे थे कि
लेकिन आज मुझे कोई नहीं राखी बांधा। मेरा बहन रहती तो मुझे राखी बांधती, लीलार में टीका लगाती, मुझे खिलाती मिठाई, कितना अच्छा लगता। सबका बहन है, सबका राखी बंधा रहा है, मेरा बहन है ही नहीं तो कौन मुझे राखी बांधेगा। रात्रि का समय था गुरु भाई बहना, चांदनी रात था। ये बेचारी देखी तो कहती है कि भैया आप कौन हैं? तो अरे मेरा दूर घर पड़ता है, राह के राहगीर हैं, मेरा कोई बहन नहीं, अकेला भाई है। राखी बंधवाने के लिए सोच रहे थे कि कोई मुझे बांध देगा तो अच्छा है। ये बोली भैया मेरे पास राखी है लेकिन महंगा नहीं है, धागे का राखी है। मेरे पास मिठाई है लेकिन हलवाई घर के नहीं है भैया, धान के लवा के और खोवा के मिठाई बनाया हूं। क्या आप मेरा लड्डू खाएंगे और आप राखी बंधाएंगे? वो तो गणपति थे, कहते हैं बहन मेरा हाथ में राखी तो बांध के देखो। बेचारी निकाली रोड़ी, गणपति के तिलक लगाई और उनके सर पे फूल छीटी, कलाई में राखी बांधी और गणपति के लड्डू खिलाई। गणपति भी इसे खिलाए। लड्डू तो मेवा मिष्टन कितना सुंदर था, अच्छा लगा खाने में। गणपति कहते हैं बहन और बचा हुआ है तो मुझे दे दो। जो भी बचा लड्डू था बेचारी विपत्ति सब दे दिया गणपति को अनजाने में। राखी जो था चमचम चमकने लगा हाथ में। गणपति कहते हैं बहन जी, गणपति कहते हैं कि सुनो बहन, जब भी सावन मास रक्षाबंधन पूर्णिमा का दिन आएगा, बिना पूछे माते सोचे समझे इसी ब्रिज के पास तुम आ जाना और इसी ब्रिज के पास बैठकर मेरा इंतजार करना। हम तुमसे राखी बंधाएंगे बहन और राखी बंधवा के जाएंगे। बोले ठीक है भैया। गणपति ने मनुष्य का रूप में एक राजकुमार बन के राखी बंधवाए और राखी बंधवा के और उसे दान दिए, अचरा फैला कर दान दी, हीरे मोती सोने चांदी दान दिए। और दान देकर गणपति जो थे बोले कि बहन मुझे भी घर जाने में बहुत लेट हो रहा है, चलो तुम्हें घर तक छोड़ देते हैं और तुम घर सुरक्षित पहुंच जाना, हम भी अपना घर चल जाएंगे। भाई बन के गणपति शिष्या बहना को, विपत्ति को घर तक छोड़ दिए और गणपति अंदर ध्यान हो गए। विपत्ति अपना घर गई, अंदर गई तो बच्चे लोग बोले माँ नानी घर गई थी, क्या लाई हो? बोली बेटा तुम्हारा मामी तो कुछ नहीं दिया है, लेकिन दिया भी तो बहुत कुछ दिया है। झोला में देखती है गुरु भाई बहना तो कई प्रकार की मिठाइयां रखा हुआ है, घी के लड्डू रखा हुआ है, बेसन का लड्डू, और इनके आंचल में सोने चांदी हीरे मोती था। अपने पति से बोली पति देव जी अब हम गरीब नहीं रहे, मेरे भाई ने मुझे बहुत दान दे दिया है, चलिए इसे कल ही बेचकर अपना घर द्वार बनाएंगे और हम भी सुखी जीवन जिएंगे। अपने भाई से, अपने पति से भाई के बारे में, भाभी के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरा दिन हुआ, बाजार गया, बेचा खोचा और अपना घर में घर बनाने के लिए काम लगा दिया। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, इसके पास अधिक धन हो गया, बहुत धन हो गया गुरु भाई बना। और इसके भाई और बहन जो थे, सपती जो थी वो भी गरीब हो गई और इसका भाई जो था वो भी गरीब हो गया। दोनों के पास बिल्कुल इतना गरीबी हो गया, इतना गरीबी हो गया कि खाने और पहनने का भी लाले पड़ गया। जो इसका विपत्ति के भाभी थी वो बड़ी दुखी जीवन बिता रही थी। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना और फिर से पूर्णिमा का दिन आया। जब पूर्णिमा का दिन आया, चांदनी रात था, पूर्णिमा का दिन आया, सोचती है कि इस बार तो मैं महंगे साड़ी पहन के जाऊंगी और डोली से, और महंगे राखी लेकर जाएंगे।
और सुंदर सुंदर मिठाइयाँ। भाई को बांधेंगे राखी। ये क्या किया, 2 राखी खरीदी, 3 राखी खरीदी और खरीद कर रास्ते में गणपति मिले, गणपति को राखी बांधी, टीका लगाई और गणपति को मिठाई खिलाई। गणपति का वही मिठाई खिलाई, चने धान का लावा और खोआ का मिठाई। उन्हें बहुत पसंद था। गणपति ने इन्हें नोक जोक दे दिया। अब ये अपना मायका गई और मायका जाकर भाई के पास गई। भाई के कलाई में सोने का राखी बांधी। महंगी साड़ी पहनी हुई बहन डोली से उतरी। भाभी देखकर शौक गई। भाई के लिए सुंदर सुंदर मिठाई लेकर गई थी। भाई कहते हैं कि अरे बहन, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था, पर तुम इतना महंगी साड़ी, इतना महंगी मिठाई, सोने का राखी। बिप्ती कहती है कि भैया, दुखिया को तो कोई नहीं सहारा होते हैं, भगवान होते हैं। इसीलिए मुझे भगवान मदद किए भैया। क्या बताऊं, सारी बातें बताई। जो बिप्ती का भाभी थी वो बोली कि देखो ननद जी, मुझसे गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दो, अब दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। बिप्ती बोली भाभी, इसमें क्षमा करने वाले हम कौन होते हैं? क्षमा करेंगे तो भगवान करेंगे, हम नहीं। बोले ठीक है। बिप्ती ने राखी बांध के खुशी खुशी अपना ससुराल आ गई। उसके भैया और भाभी बिप्ती के घर पहुंचे। बिप्ती ने अपने भैया और भाभी को बहुत स्वागत किया और बड़े मान आदर करके उन्हें घर ले गया। मान सम्मान के साथ घर ले जाकर और उन्हें भोजन कराई। उन्हें विदाई में अच्छे वस्त्र दी और धन संपत्ति देकर विदा की। जो बिप्ती की भाभी थी वो बोली कि बहन ननद जी, मुझे भी कुछ रस्म बता दो, विधि बता दो, जो भी हम भी वही करेंगे। बोली देखो भैया भाभी, मैं सुबह उठ के तुलसी में जल डालती हूँ, वो में भी 6 दिन जल डालती हूँ, 7वें दिन नहीं, रविवार का दिन नहीं। और मैं गणपति भगवान का पूजा करता हूँ और भगवान भोलेनाथ का। भाभी तुम भी करो, तुम्हें भी धन संपत्ति सब कुछ हो जाएगा। उसका भाभी जो थी सभी देवी देवता का अपमान करती थी, लेकिन उस दिन से समझ गई कि धन किसी को अपना नहीं होता है। जब बिप्ती के पास धन हो सकता है तो हमारे पास क्यों नहीं? मैं इतना धनवान होकर भी गरीब हो सकता हूं, तो क्या और कोई मेरे जैसा नहीं हो सकते हैं? इसलिए हम भी भगवान को भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे और हम भी सेवा करके भगवान से कुछ दया प्राप्त करेंगे। गुरु भाई बहना, उनकी भाभी जो बिप्ती की थी वो घर आई और घर आके अपने बच्चों को और अपने पति को, सबको सुबह सुबह स्नान करने को कहती थी। पूरा परिवार स्नान करके तुलसी में जल डालते थे। भगवान सूर्यदेव के 1 लोटा जल देती थी और भगवान गणपति का और शंकर भगवान का, मैया पार्वती का, सबके पूजा करके, नमन करके, नमः शिवाय जाप करके, तीसतुर के पालन करके और उसके बाद भोजन करती थी। गुरु भाई बहना, उसके भाभी भी पहले की तरह उसके पास भी धन हो गया। भगवान ने उसे अपमान का बदला लिए। विपत्ति बेचारी धीरज बांध के रही। तो लोग कहते हैं गुरु भाई बहना, धीरज धरहूं उतरहूं पारा। समय जो होता है बलवान, लोग बलवान नहीं होते हैं। लोग तो अकड़ के दिखाते हैं गुरु भाई बहना कि मेरे जैसा कोई नहीं है, फलना को मार दिए, चिलना को मार दिए, उसको काट दिए। लेकिन गुरु भाई बहना, भगवान जो है एक तिनके का हिसाब लेते हैं। भगवान सबका हिसाब बराबर करते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं गुरु भाई बहना तो चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सकें, देख सकें, लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।